स्वागत है आपका रिएक्ट के दूसरे लेक्चर में। तो ये रहेगा हमारा शो हाउस प्रोजेक्ट, जिसको डेवलप करते करते हम रिएक्ट को सीखेंगे। इसका डिज़ाइन मैंने फिग्मा पे कर दिया है। तो शोज़ के बारे में इसमें हम डिटेल्स दिखा सकते हैं। ऊपर ये फिल्टर्स भी लगे हुए हैं जिनका यूज़ करके शोज़ को फ़िल्टर कर सकते हैं। ये सर्च बार है शोज़ को सर्च करने के लिए, और यहाँ से न्यू शो पर क्लिक करके ऐसा एक पॉपअप ओपन होगा जिसमें हम शोज़ के बारे में डिटेल्स डाल सकते हैं और फिर वो शो ऐड हो जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट में रिएक्ट के बहुत सारे फीचर्स हमारे कवर हो जाएंगे, और रिएक्ट में लॉजिक बिल्डिंग कैसे करें वो भी हमें सीखने को मिलेगी। तो मान लो अगर हमें यही यूज़र इंटरफेस बनाना है नॉर्मल HTML और CSS से, तो जितने भी शोज़ है उन सब का कंटेंट हमें HTML में लिखना पड़ेगा। तो इसमें ये वाला कोड तो बार बार रिपीट हो रहा है, बस इनके बीच में इमेज का लिंक और डेटा चेंज हो रहा है। तो किसी भी यूज़र इंटरफेस को और भी आसानी से हम बना पाएँ, इसलिए रिएक्ट में हम बनाते हैं कंपोनेंट्स। तो इस शो की जो भी HTML है, CSS है और जावास्क्रिप्ट में जो भी इसका लॉजिक लिखा हुआ है, उन सबको हम ग्रुप करके एक कंपोनेंट बना सकते हैं। तो मान लो कंपोनेंट का नाम रख दिया हमने शो। अब इस कंपोनेंट का हम बार बार यूज़ करके उसमें अलग अलग डेटा पास कर सकते हैं, जिससे हमारे सभी शोज़ हमारी UI में आ जाएंगे। तो कंपोनेंट्स को हम नेस्ट भी कर सकते हैं, यानी एक कंपोनेंट के अंदर दूसरे कंपोनेंट्स। तो ये पूरा हमारे ऊपर है कि हम कितने और क्या क्या कंपोनेंट्स बनाते हैं। आप पूरी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट एक कंपोनेंट में भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसा कभी मत करना। जैसे हमारा डोम का ट्री होता है, पहले HTML है, फिर हेड, बॉडी, उसके अंदर अलग अलग टैग्स हैं। ऐसा ही ब्यूटीफुल एक कंपोनेंट का ट्री हम अपने प्रोजेक्ट का बनाएंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है जो बिल्कुल खाली है। इसको करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली एक कंपोनेंट होता है जावास्क्रिप्ट का फंक्शन जो रिटर्न करता है JSX के कोड को। तो शो कंपोनेंट बनाने के लिए हम शो नाम का एक फंक्शन बना लेंगे। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन उसके पर्पस से रिलेटेड होना चाहिए। और कंपोनेंट का नाम हम लिखेंगे टाइटल केस में, यानी पहला वर्ड हमेशा बड़ा होगा, और अगर मल्टीपल वर्ड्स हैं तो हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा होगा। फिर कंपोनेंट से रिटर्न कर देंगे JSX जो हमें चाहिए। अभी के लिए सिर्फ मैं शो का नाम रिटर्न कर रहा हूँ। अब इस कंपोनेंट को हम यूज़ कर सकते हैं JSX के अंदर, ऐसे जैसे मान लो ये कोई HTML का एलिमेंट हो, और ये रेंडर हो गया हमारा शो कंपोनेंट। अब ऐसे सभी कंपोनेंट्स अगर हम एक ही फाइल में डिफाइन करेंगे तो बहुत सारी खिचड़ी बन जाएगी। तो एक स्टैंडर्ड हम रिएक्ट में फॉलो करते हैं कि हर कंपोनेंट के लिए हम अलग से फाइल बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं एक रूट कंपोनेंट, जो हमारी मेन जो इंडेक्स वाली फाइल है उसमें हम रेंडर करेंगे। फिर उस रूट कंपोनेंट के अंदर बाकी जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं वो हम डाल सकते हैं। तो रूट कंपोनेंट का काफ़ी कॉमन नेम रहता है ऐप। तो जो भी कंपोनेंट हमें बनाना है, हम फाइल का नाम भी बिल्कुल सेम रखेंगे, और इसके अंदर हम बना लेंगे एक ऐप कंपोनेंट। अब इस कंपोनेंट को हम दूसरी फाइल्स में भी यूज़ कर सकें, तो इसको एक्सपोर्ट तो करना ही होगा। तो लिखो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और फिर ये कंपोनेंट। हम सीधा फंक्शन के पीछे भी एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लिख सकते हैं। जो भी तरीका आपको पसंद हो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिर कंसिस्टेंसी के लिए पूरे प्रोजेक्ट में सेम तरीका यूज़ करना। तो मैं अलग से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। अब ऐप कंपोनेंट को इस फाइल में यूज़ करने के लिए पहले हमें उसको करना होगा इंपोर्ट। तो app.js फाइल से हम उसको इंपोर्ट कर लेंगे। और जब भी हम जावास्क्रिप्ट की फाइल से कुछ भी इंपोर्ट करते हैं, हमें उसका एक्सटेंशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इंपोर्ट हो गया है तो इसको नॉर्मल HTML टैग की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। बढ़िया, हमने रेंडर कर दिया है एक्सटर्नल फाइल से अपना पहला कंपोनेंट। अब आगे बढ़ने से पहले अपने एनवायरनमेंट को अच्छा करते हैं, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी into 100 हो जाए। तो पहले अपनी थीम बदलते हैं, क्योंकि इससे वो अब वाइब नहीं आ रही। इसमें वो लोग कोडिंग करने का मन ही नहीं करता। तो एक्सटेंशन पे जाके हम कोई भी थीम डाउनलोड कर सकते हैं। तो काफ़ी खोजने के बाद मुझे दो ऑप्शंस काफ़ी अच्छे लगे। तो एक तो है ये GitHub थीम एक्सटेंशन। इंस्टॉल करने के बाद आप दबा सकते हो Ctrl+Shift+P और सर्च करो कलर थीम। तो जो भी थीम का एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल किया है वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये डिफ़ॉल्ट थीम काफ़ी अच्छी है। एक और थीम है ये टोक्यो नाइट, ये भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन अभी के लिए मैं ये GitHub की थीम को ही रखता हूँ। अब एनवायरनमेंट को और सुंदर बनाने के लिए हम आइकन्स को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जो हमारी ये फाइल्स के लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं, ये वाले। तो VS कोड आइकन्स काफ़ी अच्छा आइकन पैक है, तो इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अब एनवायरनमेंट बिल्कुल मस्त लग रहा है। अब अगला एक्सटेंशन हम करेंगे ऑटो रीनेम टैग, जो काफ़ी हमारा टाइम बचाएगा। अब जब भी हम JSX या नॉर्मल HTML भी लिखेंगे, तो ओपनिंग टैग में अगर हम कुछ भी चेंज करेंगे तो क्लोजिंग टैग में भी वो चेंज अपने आप हो जाएगा। अब जब हम नॉर्मल HTML यूज़ करते थे, हम फटाफट HTML लिखने के लिए एमिट का यूज़ करते थे। तो अगर आपको नहीं पता है तो एमिट VS कोड का एक फीचर है, जिससे हम शॉर्टकट से फटाफट HTML लिख सकते हैं। उसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो ही बना रखी है, लेकिन ये शॉर्टकट यहाँ पे JSX के अंदर शो नहीं हो रहे।
क्योंकि VS कोड को लगता है भाई जावास्क्रिप्ट की फाइल में HTML कौन ही लिखेगा। तो सेटिंग्स में जाके हमें इसको चेंज करना होगा। तो जाओ फाइल में, प्रीफरेंसेस, सेटिंग, और यहाँ पे सर्च करो एमिट, और ये इंक्लूड लैंग्वेजेस वाला ऑप्शन है। और ये जो इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, ये सेम वैल्यूज़ हमें ऐड करनी है और बिना इन्वर्टेड कोमास का यूज़ किए ये की और वैल्यू पेयर डाल दो। अब हम फटाफट JSX लिख पाएंगे, और खाली HTML ही नहीं, हम रिएक्ट के कंपोनेंट्स के साथ भी ये शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हैं। तो JSX तो अब हम फास्ट लिख सकते हैं, लेकिन रिएक्ट में भी काफ़ी कॉमन पैटर्न्स होते हैं जो बार बार हम यूज़ करते हैं। जैसे हर कंपोनेंट के लिए फंक्शन बनाना, उसको एक्सपोर्ट करना काफ़ी कॉमन पैटर्न है। तो इनको फटाफट लिखने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं स्निपेट्स का। तो सर्च कर लेंगे रिएक्ट स्निपेट्स। तो ये पहला सिंपल रिएक्ट स्निपेट्स, और ये ES7+ रिएक्ट के स्निपेट्स। इन दोनों एक्सटेंशन में आपको काफ़ी यूज़फुल स्निपेट्स मिल जाएंगे। तो मैं ये पहले वाला ही कर रहा हूँ, इसमें मोस्टली हमें सारे यूज़फुल स्निपेट्स मिल जाएंगे। तो अब इसका यूज़ करके देखते हैं। तो हमारा जो ये शो वाला कंपोनेंट है, इसको हमें दूसरी फाइल में अलग करना है। तो मैं कंपोनेंट्स नाम का एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ, जिसमें हम कंपोनेंट्स को अच्छे से ग्रुप कर सकते हैं, क्योंकि एक रिएक्ट के बड़े प्रोजेक्ट में 100 से भी ज़्यादा डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो उनको अच्छे से फोल्डर्स में हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं, ताकि हमें नेविगेशन करने में भी आसानी हो। तो पहले कंपोनेंट की फाइल बना लो। अब इसके अंदर हम स्निपेट का यूज़ कर सकते हैं। तो लिख दो FFC और दबा दो एंटर। तो ये हमारा कंपोनेंट का स्ट्रक्चर आ गया है, और अब इसका हम नाम दे सकते हैं। तो और स्निपेट्स को एक्सप्लोर करने के लिए हम एक्सटेंशंस में जाके जो हमारे इंस्टॉल्ड एक्सटेंशन है, इनमें से किसी पे भी हम क्लिक कर सकते हैं, और फिर उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। तो ये रहे हमारे सभी स्निपेट्स जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे जैसे अपनी सीरीज़ आगे बढ़ती जाएगी, मैं आपको बीच बीच में जो यूज़फुल स्निपेट्स होंगे वो बताता रहूँगा। अब लास्ट एक्सटेंशन हम करेंगे कोड को फॉर्मेट करने के लिए। तो इसके लिए प्रीटियर एक्सटेंशन सबसे पॉपुलर है, इसको कर लो इंस्टॉल। अब सेटिंग्स में जाके सर्च करो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर, और यहाँ पे सेट कर दो प्रीटियर को। और एक और सेटिंग को हम ऑन करेंगे, फॉर्मेट ऑन सेव को। अब मान लो हमारे कोड में काफ़ी अननेसेसरी स्पेसिस हैं, कोई लाइन कहीं पे है, कोई लाइन कहीं पे है, कहीं पे हमने सिंगल कोट यूज़ कर रखे हैं, कहीं पे डबल कोट। इससे हमारा एरर तो नहीं आएगा, लेकिन कोड को अगर हम अच्छे से फॉर्मेट नहीं करेंगे तो इसकी रीडेबिलिटी भी कम हो जाती है। तो अब फटाफट Ctrl+S दबाने से हमारा कोड ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाएगा। तो शो कंपोनेंट हमारा बन गया है, इसको अपने अब रूट एलिमेंट के अंदर डाल लेंगे। तो इंपोर्ट करने के बजाय हम सीधा कंपोनेंट का नाम लिख सकते हैं, और VS कोड में ये सजेशन आ जाएगा, जिससे ये इंपोर्ट स्टेटमेंट अपने आप आ जाएगी। तो इस वीडियो में हमने सीखा कंपोनेंट्स के बारे में, कि हम कॉम्प्लेक्स यूज़र इंटरफेसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, और फिर उन छोटे छोटे पीसीस को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस शो कंपोनेंट को हमें काफ़ी बार यूज़ करना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे थोड़े और कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स बनाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।